कहीं सकई प्रयाग प्रभाऊं, कलुष पुंज कुंजर मृगराऊं। प्रयाग तीर्थराज कहे जाते हैं। समस्त तीर्थों के ये अधिपति हैं। सातों पुरियां इनकी रानियां कही गई हैं। गंगा यमुना की धारा ने पूरे प्रयाग के क्षेत्र को 3 भागों में बांट दिया है। ये तीनों भाग अग्नि स्वरूप यज्ञ वेदी माने जाते हैं। इनमें गंगा यमुना के मध्य का भाग गार्हपत्याग्नि, गंगा पार का भाग अलर्कपुर, अरैल दक्षिणाग्नि माना जाता है। इन भागों में पवित्र होकर एक एक रात्रि निवास करने से इन अग्नियों की उपासना का फल प्राप्त होता है। प्रयाग में प्रतिवर्ष माघ मास में मेला लगता है। इसे कल्पवास कहते हैं। बहुत से श्रद्धालु यात्री प्रतिवर्ष गंगा यमुना के मध्य में कल्पवास करते हैं। कल्पवास कोई सौर मास की मकर संक्रांति से कुंभ की संक्रांति तक मानते हैं और कोई चंद्रमास के अनुसार माघ महीने भर को मानते हैं। यहाँ प्रति 12वें वर्ष कुंभ होता है। कुंभ से छठे वर्ष अर्ध कुंभ पड़ता है। इस अवसर पर भी माघ भर प्रयाग में भारी मेला रहता है। इतिहासकारों का कथन है कि पर्व के दिनों में सम्राट हर्षवर्धन प्रयाग में आकर अपना सर्वस्व दान कर दिया करता था। प्रयाग में गंगा यमुना के संगम में स्नान करके प्राणी पापों से मुक्त होकर स्वर्ग का अधिकारी हो जाता है और इस क्षेत्र में देह त्यागने वाले प्राणी की मुक्ति हो जाती है। ऐसे वचन पुराणों में प्राप्त होते हैं। प्रयाग के महात्म्य से सारा वैदिक साहित्य भरा पड़ा है। पद्म पुराण का वचन है, जैसे ग्रहों में सूर्य तथा ताराओं में चंद्रमा है, वैसे ही तीर्थों में प्रयाग सर्वोत्तम है। जो पुरुष यहाँ की अक्षय वट का दर्शन करता है, उसके दर्शन मात्र से ब्रह्म हत्या नष्ट हो जाती है। यह अक्षय वट आदि वट कहलाता है और कल्पांत में भी देखा जाता है। इसके पत्ते पर भगवान विष्णु शयन करते हैं, अतः यह वट अव्यय समझा जाता है। वहाँ भगवान माधव नाम से सुखपूर्वक नित्य विराजते हैं। उनका दर्शन करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य महापापों से मुक्त हो जाता है। गोघाती, चांडाल, शठ, दुष्टचित्त, बालघाती तथा मूर्ख जो भी यहाँ मरता है, वह चतुर्भुज होकर अंतकाल तक वैकुंठ में वास करता है। मत्स्य पुराण में आया है कि तीर्थराज प्रयाग की महिमा के